एमपी में आईएएस अधिकारी के बयान पर बवाल जारी है। ब्राह्मण संगठनों ने बयान पर विरोध जताया है। संगठनों ने कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपे हैं। बयान को ब्राह्मण समाज की बेटियों का अपमान बताया गया। तो संतोष वर्मा के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और ब्राह्मण संगठनों ने उस बयान पर विरोध जताया है। और अब आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें। ये आईएएस संतोष वर्मा ने, जो अजाक्स के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बयान दिया था उस पर अब देखिए पन्ना, हरदा, ग्वालियर, रीवा और श्योपुर में तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं कि वहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर ब्राह्मण समाज इस बयान का विरोध कर रहा है। अजाक्स यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन, जिसे अजाक्स कहा जाता है, उसके अध्यक्ष हैं संतोष वर्मा, जो आईएएस हैं, आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने एक बयान दिया था और जो बयान था वो ये था कि तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण कोई मेरे बेटे को अपनी ब्राह्मण की बेटी ना दे दे। इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे। इसी पर ब्राह्मण समाज का गुस्सा फूट पड़ा। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे पहले ग्वालियर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ आक्रोश बढ़ा हुआ है। आक्रोशित लोगों ने केस दर्ज करने की मांग की है। जुलूस निकालकर एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कल मुरार थाने में आवेदन दिया था। अभी तक केस दर्ज न होने से ब्राह्मण समाज नाराज है। आईएएस वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी और उसी के बाद यह गुस्सा देखने को मिल रहा है। सार्वजनिक मंच से जिस तरह से ब्राह्मण समाज के विरुद्ध तो उनकी लड़कियों को दान कर दिया जाए, उनके संबंध बनाया जाए, इस तरह दिया बयान उसके द्वारा दिया गया है तो अत्यंत निंदनीय है। उस पर कार्रवाई करवाने के लिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए ये सब ब्राह्मण समाज नामबंद हुआ है। ये पूरे मध्य प्रदेश के बल्कि भारतवर्ष के हर जगह इसकी चिंगारी भड़क गई है और ये आंदोलन विकराल रूप लेगा। माननीय अनिल मिश्रा जी के नेतृत्व में यह जो प्रदर्शन चल रहा है, आज संविधान दिवस पर संविधान की हत्या ये जो लोग शासन में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और जो लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहा है वो संविधान की हत्या कर रहा है। हमारी स्पष्ट मांग है, इस वर्मा के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और इसके ऊपर एनएसए की कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर ये आग लगाना चाहता है। कि ये जो समाजों के लोग आए थे, अलग अलग समाजों के प्रतिनिधि थे, ब्राह्मण समाज के भी प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा एक सवर्ण समाज की ओर से ज्ञापन दिया गया जिसमें कि एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि इसका हम लोग परीक्षण करेंगे और नियमानुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करके उनको बता दिया जाएगा। तो लोगों ने एफआईआर दर्ज करने, कार्रवाई करने की मांग की है। जरा पता करते हैं, वरिष्ठ सहयोगी देव शिमाली इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव जी, एफआईआर हुई है क्या? नहीं, अभी एक्चुअल में एफआईआर इसलिए नहीं हुई कि घटना स्थल इसका जो है वो घटना स्थल भोपाल है और इस तरह की शिकायतें पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही हैं। तो अभी जो है ये तय नहीं कर पाई है पुलिस की इसकी एफआईआर कहाँ दर्ज की और क्या है और कैसे और किन धाराओं में दर्ज की जाए। इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। ग्वालियर में ही अलग अलग जगह चल रहा है, लेकिन ग्वालियर में ये आंदोलन इसलिए भी उग्र हो रहा है कि ग्वालियर में पहले से ही अम्बेडकर वाले मामले को लेकर के सवर्ण और दलितों के बीच में टकराव की स्थिति चल रही थी। अब एक ये नया इशू आने के बाद जो है इसमें फिर एक तरह से आग में घी डालने का काम हो गया है। तो पुलिस प्रशासन सब चाक चौबंद है, एकदम अलर्ट है, देख रहे हैं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए और मामला के क्या रूप ले, इस पर भी निगाह रखे हुए हैं। जी देव जी, नियमानुसार 0 पर कायमी हो सकती है, 0 पर एफआईआर हो सकती है, बाद में ट्रांसफर भी हो सकती है, या फिर आरोपी चूंकि आईएएस है इस वजह से हिला वाली है? नहीं, देखिए 0 पर कायमी हो सकती है अगर भोपाल में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई होती। जब भोपाल में ही शिकायत कर दी गई है तो फिर बाहर एफआईआर होने की बात जो है ना वो कोई ऐसी जरूरी नहीं। 0 की कार्रवाई की जाती है ऐसे मामलों में जिन मामलों में तत्काल जो है रिलीफ की जरूरत होती है और फिर संबंधित थाने को भेज दिया जाता है, चोरी हो, डकैती पड़ जाए या कोई ट्रेन से गिर जाए। लेकिन इसमें चूंकि भोपाल में भी प्रदर्शन चल रहे हैं, भोपाल में भी थाने का घेराव हो चुका है, वहां भी ज्ञापन दिया जा चुका है, तो फिर वहां मुझे लगता है कि सबसे पहले घटना स्थल के आसपास ही एफआईआर करने का प्लान चल रहा होगा। हालांकि मैं अधिकार पूर्वक नहीं कह रहा
क्योंकि अभी तो पूरा इन्वेस्टिगेशन है। ठीक बात है, जाहिर बात है, जगह जगह ये प्रदर्शन है, तो ऐसे में अब एफआईआर कहाँ देखनी होगी, होती है कि नहीं होती है, क्या कार्रवाई होती है, इसी को लेकर ब्राह्मण समाज आंदोलनरत है। बहुत शुक्रिया देव जी, तमाम जानकारी के लिए। देव शिमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।